नमस्कार विद्यार्थियों। तो एक बार फिर से आपका वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लासेज में हमने आपसे कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है उसमें हमने थ्योरम कर ली थी। उसमें हमने कहा था कि आपको उसमें दो इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़नी है और उन दोनों इम्पोर्टेंट थ्योरम में जो पहली इम्पोर्टेंट थ्योरम थी वो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और उस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उस पर मैंने बात की थी। फिर मैंने एनसीईआरटी में उस प्रमेय पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स दिए थे उन एग्जाम्पल्स को हमने कवर किया था और आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। आज मैं आपको कक्षा 10 की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट बना करके बोर्ड पे देखते रहिए और आराम से एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है और एचसीएफ बताना है। मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का जो करते हैं वो होता है कि हमें दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करना होता है। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखा है। पहला है कि 135 और 255 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 135 और 255 का। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका है 135 और 255। 135 और 255 का ये पहला क्वेश्चन है। तो आइए, तो मैंने बताया था कि यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन की बात करें 255 जो कि बड़ा है 135 से। तो मैंने कहा था कि हमको इसको निकालने का एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, क्या करते हैं बताइए, कहेंगे 255 बराबर, इधर कहेंगे 135। अच्छा लिख लीजिए। अब इसको हमको भाग करना है या डायरेक्टली भाग कर देते हैं, लेकिन तरीका मैं बताया था कि 255 को हम 135 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो आइए 135 को अगर हम करें तो अगर हम इधर का एक बंद कर दूं और इधर एक का बंद कर दूं, 5 बंद कर लूँ तो 13 का 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 2 बार लेंगे तो ज्यादा बार चला जाएगा, इसलिए हम कितनी बार लेते हैं, केवल 1 बार। प्लस घटा लीजिए, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, और फिर बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लिखेंगे चूंकि ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। जैसे स्टेप 2 पे जाएंगे, अब 135 और 120 को लेकर करेंगे, कहेंगे 135 इक्वल टू 120 और ये कई बार जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या जाएगा बताइए, कहेंगे 15 जाएगा। देख लीजिए 15 जाएगा। कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 नहीं है, इसलिए हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3, 120 और 15 को ले लेंगे। कहेंगे 120 बराबर 15
और 8 बार पारा पड़ेंगे तो 15 8 हो जाता है 120 और शेष पर क्या बचेगा 0। और यहाँ देखिए चूंकि r जो है क्या आ गया है 0 आ गया है, इसलिए इसका जो ये जो डिवाइजर है, इसका जो भाजक है, उसी को हम लोग कहेंगे CF। अतः यदि CF ऑफ 255 और 135 बराबर 15 जी। ये आपका आंसर हो गया, पहला आंसर आपका हो गया। तो गया सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट आपका। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आई होगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे सॉल्व करना। चलिए ये आपका तो मैंने आपका पहला क्वेश्चन लिया था। आइए अब इसी का एग्जांपल नंबर सेकंड मैं देता हूं, जो कि है लिखित संख्याओं का। ऐसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 196 और 38,220। 196 और 38,220 लेकर चलना है। तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 196 और 38,220 का क्या निकालना है हमको, इसका क्या निकालना बता दीजिए। CF निकालना है। 196 और 38,220 बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा आपको जो 38,220 है तो बड़ा है 196 से। तो आइए लगाते हैं इस सवाल को, कहेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, कहेंगे स्टेप फर्स्ट, कहेंगे 38,220 बराबर 196। अब देखिए 196 को ब्रेक करना है तो डायरेक्टली कर लीजिए या डायरेक्ट भाग दे लीजिए। चलिए थोड़ा भाग लेते हैं हम लोग। 38,220 भागे 196 कर लीजिए, कितनी बार जाएगा बताइए। यहाँ से अगर मैं बंद कर लूँ तो एक बार जाएगा 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 7, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचा 2 और 1 बचेगा, 186 हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर उठा दीजिए 2, फिर भाग दीजिए तो कितनी बार जाएगा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। 6 अगर मैं बंद कर लूँ तो 19 9 171, 9 बार जाना चाहिए, और 9 6 54, 9 9 81 और 5 86 हो जाता है, और 9 9 और 8 17, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर 98 आ गया, और यहाँ पर 0 है ना। अब यहाँ पर अच्छा को मबद हो तो 19 25 95 होता है, 5 बार जाएगा तो 5 6 30 हो जाता है, और 19 25 95 और 3 98, लीजिए एकदम 0 आ गया। तो बिल्कुल, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 196 इंटू 195 प्लस 0, ये चीज हो गया। और इसको मिटा देता हूँ। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर दो संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है और बड़ी संख्या छोटी संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए तो वही छोटी वाली संख्या उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ बन जाता है। यहाँ लिखेंगे चूंकि R जो है कि R बराबर 0 आ गया, इसलिए एचसीएफ ऑफ 196 और 38,220 बराबर क्या आ जाएगा बता दीजिए, 196। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है
मेरी उम्मीद है आपको कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए उसी का एक और सवाल, थर्ड सवाल जो है, जो पहले क्वेश्चन में जो तीसरा सवाल है वह है 867 और 255। 867 और 255, इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना बता दीजिए। उनको निकालना है HCF। एक बार फिर 867 और 255, 867 255। यहाँ देखेंगे जो 867 क्लियरली दिख रहा है कि 867 जो है ग्रेटर है किससे, 255 से। तो चलिए कैसे निकालेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, कहेंगे स्टेप फर्स्ट में जैसे जाएंगे लिखेंगे 867 इक्वल टू 255। हाँ, अब 255 देख लीजिए, इधर का 7 बंद करिए, इधर का 5 का बंद करिए, तो एग्जैक्ट अंदाजा लग जाएगा। 25 तिया 75 हो जाता है, 25 तिया 75 जो कि 86 से कम है, तो 3 बार हम ले जाते हैं। हाँ, 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे देख लीजिए आप लोग, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए। 255 हो गया ये, और 867 में ही बगल में भाग देख लीजिए। 867 में 255 से भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, 765। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बता दीजिए 1। ये हो गया इंटू 3 प्लस 102, ये हो गया एक स्टेप नंबर 1। लिखेंगे चूंकि यहाँ पर r 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम तुरंत बढ़ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। आइए अब बताइए स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे तो किसको किसको लिया जाएगा बताइए। स्टेप नंबर हम जो चलते हैं, स्टेप नंबर 2 पे जैसे चलते हैं, चलिए केवल फिर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। 800, ये सवाल आपका रहा है। हाँ, यही सवाल आपका है, बस ऊपर करते हैं। हाँ, ये रहा सवाल आपका, यही से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 867 जो है वो ग्रेटर है 255 में, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखते हैं बताइए, भी मैंने सॉल्व किया था। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस कितना आया था, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 2 6 और 1 7 घटाए थे हम लोग, तो 2 आया था और 0 आया था, ये 102 आया। हाँ, अब लिखेंगे चूंकि r जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम तुरंत बढ़ जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। किसको लिया जाएगा बताइए। अब 255 और 102 लेना है, तो 255 बराबर 102 इंटू 102 की बात करें अगर हम लोग, यहाँ से 2 बंद करें, यहाँ से 5 बंद करें, तो 10 दूना 20, 10 यहाँ 2 ही बार जाएगा, 2 से गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 कन्नम 2, 204। घटा के देखिए, घटा देंगे तो क्या आएगा बताइए, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 51। कितना आ जाएगा 51।